नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 27 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि षष्ठी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर बाद 3:27 तक रोहिणी नक्षत्र है, फिर आगे मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है, बहुत ही शुभ योग है। आज का दिन बहुत अच्छा है किसी भी ऐसे काम को करने के लिए जिसको लंबे समय तक हमें चलाए रखना है। करण तैतिल है, शाम 5:30 तक, फिर गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:36 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है, जिससे आज का ये दिन वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ है, योग कारक है, तो इस दिन का आप सदुपयोग करें। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा, इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये सुबह 7:30 बजे जल्दी आ रहा है। तो इस वक्त भगवती का स्मरण करें, दुर्गा का नाम लेंगे या 32 नाम करेंगे या शतनाम करेंगे तो ये राहु काल आपके लिए शुभ हो जाएगा। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:02 से 12:51 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये रहेंगे दोपहर 12:51, फिर 1:40, फिर दोपहर बाद 3:19 और 4:08। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को हमें टाल देना है। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसका परिहार करें। परिहार है पूर्व की ओर मुख करें, दर्पण में अपना मुख देखें और 5 कदम पीछे चलें। और जब ये सारी प्रक्रिया हो रही हो तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और उनसे इस यात्रा में साथ चलने की प्रार्थना करें। इस प्रकार से अगर आप प्रार्थना करते हैं, छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:22 से 10:54, फिर दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक। ये दोनों कालखंड बहुत ही शुभ है बाकी पूरे दिन की अपेक्षा। तो अगर अच्छे काम करने हैं, अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो ये समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा, तो आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। आज बात करेंगे नवरात्रि के साधना में यात्रा के छठे पड़ाव, जिसमें साधक की जो चेतना है वो भूमध्य यानी कि आज्ञा चक्र में स्थित हो जाती है। ये जो छठा सोपान है, इसकी अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी। दर्शकों, माता कात्यायनी अद्भुत शक्ति संपन्न बना देती है अपने भक्त को, अपने साधक को। इनकी विशिष्टता यही है कि शत्रु दल या मनोविकार जो हमारे भीतर के शत्रु है, उनको अपनी एक कृपा कटाक्ष से भगवती नष्ट कर दिया करती है। माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। माता तप्त कांचन के समान आभावान है, यानी एकदम तपे हुए सोने के समान। माता ने कात्यायन ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पर इनकी बेटी के रूप में जन्म लिया था, जिसके चलते ही इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाली माना गया है। शास्त्र अनुसार मान्यता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। माता ने महिषासुर का वध किया था, उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को उनकी कैद से मुक्त भी करवाया था। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज क्षेत्र की गोपियों ने इनका पूजन और साधना यमुना जी के तट पर की थी। यही माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित हुई है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार आप ही महासरस्वती, कौशिकी, अंबिका और चंडिका है। ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये जो स्वरूप है ये बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करता है। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, जीवन में संयम, धैर्य और प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। बृहस्पति ग्रह जो सुख का कारक ग्रह है, ज्ञान विवेक का अधिष्ठाता है और स्त्री के लिए कलत्र कारक यानी कि विवाह सुख और संतान सुख का कारक हुआ करता है। जब पत्रिका में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो स्त्री को वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति में कठिनाई समस्याएं आया करती है। इसलिए माता कात्यायनी को विवाह में आ रही बाधाओं के शमन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। दर्शकों, नव औषधियों में माता कात्यायनी का अधिकार माचिका यानी मोइया पे भी होता है। ये कफ, पित्त, अधिक विकार और कंठ के रोगों का नाश करती है। कफच रोगों में जो कंठ के रोग है, ऐसे पीड़ित रोगी को इसका सेवन और माता कात्यायनी की विशिष्ट आराधना करनी चाहिए।
कात्यायनी की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें आज। और भगवान गणेश जी को फूल, अक्षत, रौली, चंदन अर्पित कर इन्हें सबसे पहले भोग लगाकर इनका आचमन और इनको पान सुपारी भेंट करें, इनको दक्षिणा भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करें, साथ ही साथ नवग्रह और षोडश मातृकाओं का भी पूजन करें। और इसके बाद में भगवती कात्यायनी की विधिवत पूजा करें। इसमें आप इस आह्वान मंत्र का जाप करें। आह्वान मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः कात्यायनी इहा गच्छ इह तिष्ठ कात्यायने नमः कात्यायनीम आह्वयामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम सुखानंद करी शांताम सर्वदेव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवीम शांभवीम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें और फिर इनका ध्यान करें। ध्यान इस प्रकार करें, चंद्रहासो ज्वल करा शार्दूल वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान कर उनकी पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी ये सब वस्तुएं अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। और फिर माँ कात्यायनी की पूजा के लिए इस मंत्र का जाप 27, 54, 108 या अधिक संख्या में आप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। अंत में घी और कपूर से देवी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, दंडवत उन्हें प्रणाम करें। ऐसे अगर किसी व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है, जरा सी बात पर दिल बैठने लगता है, साथ ही वो कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो व्यक्ति को इस छठे नवरात्र से इसका उपाय इस प्रकार से करना चाहिए कि शुद्ध होकर घी का दीपक जलाएं और माता दुर्गा के विशिष्ट मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस विशिष्ट मंत्र की एक माला का जाप करें। और फिर एम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः, एम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः की एक माला का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप सुबह शाम दोनों समय करें। इसके बाद में रात्रि में सोते समय भोजपत्र पे इस मंत्र को अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा लिखकर अपने सिराने रखें। सुबह इसे शिवालय में जाकर मंदिर में जाएं और उसे रख के आ जाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो भय से आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे जिन विवाह योग्य कन्याओं को उचित प्रस्ताव नहीं आ रहे, योग्य वर नहीं मिल रहे हैं, वो सभी इस दिन का व्रत माता कात्यायनी के नाम से रखते हुए शाम को गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करें, पीला प्रसाद, केले का भोग, हल्दी की 3 गांठ रखकर और माता कात्यायनी के सुविशिष्ट मंत्र का जाप आरंभ करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरु ते नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरु ते नमः। इस पूजन के उपरांत वो जो 3 हल्दी की गांठें आपने रखी थी उसको कन्या को अपने पास रखना है और इस मंत्र का नित्य एक माला का जाप करते रहना है। बहुत जल्दी आपको मनोनुकूल वर मिल जाएगा। इस महासाधना के साथ साथ यदि विवाह योग्य कन्याएं एक और मंत्र की भी एक माला नित्य जाप करने लगे तो बहुत ही शीघ्र उनका विवाह तय हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट गोपनीय मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम चे देहि में। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम चे देहि में। ऐसे ही दर्शकों, धन की कमी से परेशान कर्ज पीड़ित भक्तों को इस दिन माता कात्यायनी का पूजन व्रत के संकल्प के उपरांत एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्तवर्णी पुष्पों के मध्य रखना है। पंचामृत से उसे स्नान करवाना है। उसके सामने 11 माला, कम से कम, ज्यादा करे तो अच्छा रहेगा, श्रीम बीज की करनी, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से करें। फिर उस रुद्राक्ष को काले धागे में गले में धारण कर ले और नित्य ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः की 1 या अधिक विषम संख्या में माला जाप करते रहें। इसके साथ साथ भगवान शिवजी पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियों पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम लिखे और अर्पित कर दे शिवलिंग पर। बहुत ही विशिष्ट लाभ होगा, बहुत जल्दी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता हो, अकेले में, रात्रि में, प्रवास में, या जिनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी हो, उनको चाहिए नित्य माता दुर्गा के शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ करें। साथ साथ नित्य इस विशिष्ट मंत्र की एक माला का जाप करते रहें तो आप में एक आत्मबल का संचार होगा। ईश्वरीय शक्ति को आप अपने भीतर, अपने आसपास नित्य निरंतर महसूस कर पाएंगे। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है,
यस्या प्रभावम अतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मति करोतु। ये मंत्र को आप ध्यान से समझते हुए याद करके कीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपकी समस्याओं का अंत होगा। दर्शकों, अंत में एक बहुत ही विशेष बात जिसको हम रोजाना समझा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिए कि किसी भी पूजा पाठ, स्तोत्र, जप इत्यादि के पाठ के अंत में आप कहेंगे ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, और दंडवत भगवती को प्रणाम करेंगे और अपनी त्रुटियों, अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हमसे गलतियां हो जाती है विधि में, विधान में, जाप में। तो इस प्रकार की विधिवत पूजन कर आप माता कात्यायनी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करें और आपके जीवन में आ रही कठिनाई और परेशानियां समाप्त हो जाए और आपका जो जीवन है वो भगवतीमय हो। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, माँ भगवती इन नवरात्र में हमें क्या गाइड कर रही हैं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 5, तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 27 मार्च 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है वो है नंबर 9, जिसे कि मंगल का अंक भी कहा जाता है। और आज का जो दिन है दोस्तों बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही अच्छा दिन है। क्यों? कई कारण हैं। सबसे पहला तो आज चैत्र नवरात्र की षष्ठी है यानी कि छठी है और आज माँ कात्यायनी का दिन है। माँ कात्यायनी शत्रुओं से हमारी रक्षा करती हैं और हमें एक बहुत ही ज्यादा हाई पावरफुल एनर्जी प्रदान करती हैं अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार के कल्याण के लिए काम करती हैं, हमारी लग्जरी के लिए, बहुत जो भी कुछ हमारी मनोकामनाएं होती हैं कहीं ना कहीं माँ कात्यायनी की कृपा से वो हमारी पूरी होती हैं। और दूसरी बात, नंबर 9 आज का जोड़ है, मंगल का अंक है। नंबर 9 जो है उसे भी नव दुर्गा का ही अंक कहा जाता है। तो नवरात्रि चल रही है, नव दुर्गा का अंक है और इतनी अधिक पावरफुल एनर्जी है आज की कि आपकी जो भी कोई मैनिफेस्टेशंस होंगी, आपकी जो भी कोई इच्छाएं होंगी, अगर आपने उसे प्रॉपर एक सकारात्मक भाव में, अगर आपने उसको जिसे कहते हैं ना एक सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें अगर आपने काम किया, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया, तो आज के दिन आप अपनी चीजों को अतिशीघ्र प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य को कामयाब हो पाएंगे, उसको सफलता आप उसमें प्राप्त करने में। बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। और मूलांक 1 के लिए हमें बताया जा रहा है आज 27 मार्च 2023 को द आर्ट्स, माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि मूलांक 1 के वो जातक जो कि किसी भी प्रकार से आर्टिस्टिक हैं, जिनका कार्य जो है वो कला क्षेत्र का है, एंटरटेनमेंट फील्ड का है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ माँ आपको ये भी कह रही हैं कि आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आज आपकी क्रिएटिविटी आपको भीड़ से अलग दिखाएगी। तो कुल मिला के अगर आप कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं, अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं और ऐसा डिफरेंट कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की नजर में आ सकते हैं कि आप तो बहुत ही बेहतरीन जो है आर्टिस्ट हैं, या आप बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, या आप जो भी कुछ कार्य आप करते हैं, आपका अगर हाथ से रिलेटेड काम है, आपका अगर कम्युनिकेशन का काम है, तो उसके लिए आज माँ की कृपा आपके ऊपर कंप्लीटली बनी हुई है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए फिर से माँ सरस्वती का कार्ड है, माँ की कृपा बनी हुई है आपके ऊपर। आपका इंट्यूशन पावर आज बहुत स्ट्रांग रहने वाला है।
अपने इंट्यूशन पावर के साथ आप रचनात्मक जो भी कोई कर्म करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में या अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, उसमें आप बहुत ही अच्छे से उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, आप सफल होंगे। और साथ ही साथ आप जो भी कुछ कार्य करेंगे वो आपके कलीग्स के लिए या आपके संगी साथियों के लिए करना इतना आसान नहीं होगा। सो यू आर गोइंग टू डू अ वंडरफुल एंड अ डिफरेंट जॉब टुडे। और आप जो भी कोई कार्य करें, माँ की कृपा है, इसलिए उनका आशीर्वाद लें और सक्सेस पाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, बोल्ड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आप कार्य करें उसमें थोड़ी उग्रता रहनी चाहिए, थोड़ा पैशन आपको दिखाना पड़ेगा। अगर बहुत ढीले ढाले तरीके से काम करेंगे, बिना किसी इंटरेस्ट के काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आज पड़ सकता है। फिर हम चाहे रिलेशनशिप की बात करें या आपके काम की बात करें, आपको पूरा फोकस करना है और पूरी एक पैशन के साथ अपने सारे काम आपको करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज में, तो सिंपल सा स्टेप है, मैं आपको बता रही हूँ। आप डायनामिक ब्रीदिंग करें, मतलब कि बहुत तेज श्वास लेना है, छोड़ना है, श्वास लेना है, छोड़ना है। और जो भी कोई काम करें पूरी तरह से मन लगा के करें। विशेष तौर पे सभी विद्यार्थियों के लिए कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप अपना आगे करियर के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, ग्रीन तारा का कार्ड है। आज के दिन काम की अधिकता बहुत ज्यादा आपके लाइफ में रह सकती है, थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ को भी आपके हेल्थ में थोड़ा डाउन आज आप फील कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सारे काम का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, आपको लोगों की सहायता मांगनी है अपने कार्य के लिए, और आपको सहायता भी अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आज के दिन आप माँ भगवती से अपने लिए हेल्प मांगे, डेफिनेटली माँ आपकी हेल्प करने वाली हैं। और जो प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने जो मंत्र बताया है, उस मंत्र को भी अगर आप नॉर्मली भी चैंट करते हैं, अगर आप दुर्गा सप्तशती में संपुटन नहीं लगाते, अगर आप उसकी रोज भी एक माला जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, माँ सरस्वती का कार्ड है। फिर से आज 3rd टाइम ये कार्ड आया है। कहीं ना कहीं माँ की जो नॉलेज वाली एनर्जी है वो आज हमारे समक्ष है। आज के दिन ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो ज्ञान के लिए है। और मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों, विजडम और नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विजडम वो होती है जो बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ आप कैरी करते हैं, और नॉलेज वो होती है जो इस बर्थ में आप बुक्स से या अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो आज के दिन चूंकि माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज की वजह से आपको मान सम्मान आज के दिन मिल सकता है। लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, लोग आपसे पूछ सकते हैं, आपको इंटेलिजेंसी के साथ वो आपसे पूछेंगे, इंटेलिजेंट मानेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, सकारात्मक भाव के लिए आज आपसे लोग पूछेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें आज माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, तो गुस्सा नहीं करें आज के दिन बिल्कुल भी। आप क्या करें, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करें, थोड़ा रिलीजिंग करें, थोड़ा अपना ऑरा क्लीन करें। आज अपनी नजर भी उतारें, अपने आसपास का जो सामान है, आपके घर है, उसको डीक्लटर करें। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल में रहने से आज के दिन आपको बचना है। अगर आप आज के दिन माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में है ये मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूं, और आप इस मंत्र का जप अवश्य करें। दुर्वृत्ता नाम शेषा नाम बल हानि करम परम रक्षो भूत पिशाचा नाम पठनादेव नाशनम। आज के दिन आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करना है। और साथ ही साथ अगर आप ओम कर सकते हैं तो प्लीज करिए, फोकस कीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, बॉडीज ऑफ वाटर।
आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आज जल तत्व आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। जल तत्व की हम बात करते हैं तो बात होती है हमारे इमोशंस की। तो आज के दिन आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं, बात बात पे जो है रोना आ सकता है या किसी ऐसा समाचार कोई आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ आप हो सकता है डिहाइड्रेशन की समस्या भी, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा वाटर कंज्यूम करें और वाटर को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस दें और उसके बाद आप उसको ग्रहण करें। ये किसी बड़े मेडिसिन चमत्कार से कम नहीं है। तो जल से चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है आपको पहले बता चुकी हूं, तो जस्ट उसको आप इस्तेमाल करें आज के दिन विशेष तौर पर। और इमोशनल होने से बचें महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, डिटॉक्सिफिकेशन की आपको जरूरत है। बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा ना करें, उससे आपके कार्य क्षेत्र में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, आपकी सेहत पर भी उसका पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहीं ना कहीं आपको डिटॉक्सिफाई करना है अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट को, जो कि उन पैटर्न्स को जो आपके लिए ठीक नहीं है। विरक्त हो जाइए हर ऐसे व्यक्ति से, हर ऐसी वस्तु से जो आपके भविष्य के लिए सही ना हो, विशेष तौर पर किसी भी प्रकार का एडिक्शन। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 27 मार्च 2023 के लिए। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 9 और नंबर 9 मूलांक की हम बात कर रहे हैं। और मां हमें कह रही है क्वाइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत पावरफुल एनर्जीज आपकी हैं। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि 9 नंबर है, नवरात्र चल रहे हैं, नव दुर्गा की बात हो रही है। 9 नंबर इज वेरी 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 पावरफुल नंबर। विशेष तौर पर जहां हम नॉलेज की बात करते हैं या हम इंसानियत की बात करते हैं तो आप बहुत ही प्योर हैं अंदर से। आपको आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको रिलैक्स रहना है। कोई विशेष काम आपको आज नहीं करना है। विशेष काम क्या रहेगा, मौन ध्यान। मौन ध्यान साधना उपासना आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी लाभदायी रहने वाली है। अगर कोई व्यक्ति कई लाख की संख्या में जप करता है, वो जप आज आपको हो सकता है एक माला में ही प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का आज का आपका भाव है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।